रास्ता किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। नवाज शरीफ साहब लोगों को साथ ले नवाज शरीफ साहब तो एज प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे तल्लुकात जो है, हमने तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी कोई जो है वो अमल नहीं किया था। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हमारा कोई उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म का अमल नहीं है। अब इनके ख़िलाफ़ जो माहौल की बात हो रही है, तो ये 9 मई जो है, ये रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जो चढ़ दौड़े हैं, ये जो उनके ऊपर ये हमलावर हुए हैं, तो ये हमने ये माहौल बनाया है। ये हमने इनको कहा था कि आप जनाब जो है वो वहाँ पे गिरफ़्तारी पेश करने की बजाय जो है वो पुलिस को जो है वो पेट्रोल बम मारें, उसके ऊपर फायरिंग करें, उनकी हड्डियाँ तोड़ें। आप राना साहब, ये हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब तो जब आप आए नवाज शरीफ साहब लोगों को साथ ले नवाज शरीफ साहब तो एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ। के वो जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वाला उनकी हैसियत होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो उनका जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। तो अब अगर हमारा रास्ता नहीं रोका जा रहा, अब अगर वो झूठे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर अगर उस वक्त गलत था तो फिर अब तो सही है ना। अगर वो गलत केसेस मैं एक कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। इन वेटिंग के तौर पर एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, तो उन्होंने कहा अब हमारा रास्ता रोका नहीं जा रहा और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। आप लोग पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी खफा नजर आते हैं, बिलावल काफ़ी तनकीद कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। आपको लगता है कि इनका रास्ता रोका जाना चाहिए या इनको रास्ता खोल के दिया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या इतराज़ है आपका? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली गुजारिश तो यह है कि रास्ता किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। अगर कानून किसी का रास्ता रोके तो रोके, लेकिन और किसी फोर्स को, किसी ताकत को, किसी जमात को, किसी इदारे को किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर एंड फ्री होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये बात बड़ी वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। राना साहब की जमात इस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ रखती है, अपना ख्याल रखती है। वो समझते हैं कि हमारे साथ माजी में ज्यादती हुई, जो हुई, मैं भी कहता हूँ हुई। मैं तो बड़ा वादे तौर पे कहता था कि मियां नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं, जिस तरह अभी राणा साहब भी फरमा रहे थे कि इनके लिए क्या क्या किया गया, तो यही बात इमरान खान को लाने के लिए जो इंडिकेटर्स थे, आज वो इंडिकेटर्स आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान भी देख रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के लोग भी ऐसा नहीं समझ रहे और वो भी समझते हैं कि नहीं, फेयर ट्रायल फेयर हो रहा है सब कुछ, तो फाबिहा ये अगर कहेंगे कि हम 145 141 में से 120-25 सीटें ले जाएंगे, तो फिर लोग ऐसे ही शको शुबे का इजहार तो करेंगे ना कि राणा साहब की आखिर ये जो कैलकुलेशन है, इसके पीछे क्या है, इस एतमाद के पीछे आखिर क्या है। सर, इसके पीछे मैंने तो पहले कहा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर अभी से एक्ट कर रहे हैं। इसके पीछे वही कुछ है जिसके ऊपर आपने अभी इज़हार ख्याल किया। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का मैं जवाब लेता हूँ अभी राना साहब से। नजर आ रहा है वो तमाम इंडिकेटर्स इशारिये जाहिर कर रहे हैं कि इस दफ़ा बारी नवाज शरीफ की है। नहीं, देखें मलिक साहब, मामला ये है कि कायरा साहब भी मेरे भाई हैं, मैंने उनकी बात सारी सुनी है, समझी है। देखें, आप इस तरह से नाइंसाफ़ी ना करें। देखें, मामला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, एक अच्छे भले चलते मुल्क को, हुकूमत को बाकायदा तौर पे जो रोका गया और उसे पॉलिटिकली जो है वो डैमेज करके उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ, नैब आई, बेंचेस बने और उसके बाद सज़ाएँ दिलाई गई। अब मामला ये है कि अब हमारी हुकूमत रही है 16 महीने, कायरा साहब हमारे साथ थे, हमने तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इक़दाम नहीं किया। अब उन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक यानी इक़्तिदार हासिल किया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद हमें हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उन इंतकामी कार्रवाइयों में वो लाना चाहते थे एग्रेशन, और वो जो कहते थे कि मुझे अगर इख्तियार मिल जाए तो मैं 500 लोगों को फांसी लगा दूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हद तक उनके साथ जाने को तैयार ना हुई। तो उसके बाद उनका इख्तलाफ हो गया। उस इख्तलाफ को उन्होंने मिटिगेट करने की बजाय, उसे कम करने की बजाय, उसे रिज़ॉल्व करने की बजाय वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने अदालतों के ऊपर हमले किए, उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को जो है वो रियासत को चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर रियासत ने मुझे गिरफ़्तार किया तो मैं जो है वो एक दिफाई अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दूँगा।
अब ये अदारों के साथ जो लड़ाई उन्होंने ली है और जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना चाहिए और भुगतेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो है वो आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर डाल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी जो आप कल उनका इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है हमारे ऊपर डाल रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उससे ये भी पता चलना है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी बहुत कुछ उनका एट स्टेक है। अभी तो उनके बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी यही नहीं पता कि इलेक्शन में उनका कोई बंदा खड़ा भी हो सकेगा कैंडिडेट के नहीं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, अदालत की जानिब से जो नोट सामने आया चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से, जो उन्होंने एक बड़ी वजाहत के साथ एक तो जुडिशरी से जो गलतियां हुई उन गलतियों का एतराफ़ किया, खुले दिल के साथ एतराफ़ किया, न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि याद दहानियाँ भी करवाई कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, दोनों सूबों के गवर्नर्स को ये इस चीज़ का एहसास दिलाया, इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि आपने कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे गलतियाँ की। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा हूँ इंतखाबात के हवाले से, चूँकि जब असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली थी, बल्कि मुद्दत से एक दिन तो पहले ही टूट चुकी थी, उसके बाद भी 90 दिन का अरसा था जो इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था कि उसके अंदर सदर मुमलिकत डेट देंगे और इलेक्शन कमीशन उसमें इंतखाबात करवाएगा, लेकिन उसमें नाकाम रहे। प्रेसिडेंट ऑफ आरिफ अलवी साहब और जनाब दोनों सूबों के गवर्नर्स जिन्होंने डेट देनी थी, केपी और पंजाब के गवर्नर्स, उसके साथ साथ सिंध के गवर्नर, इन्होंने डेट अनाउंस करनी थी, डेट देनी थी कि फ़लाँ डेट को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे, लेकिन उन्होंने डेट नहीं दी, जो कि गैर आइनी काम है। अदालत ने उसको वाज़े अल्फाज में कह दिया। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मुबशिर लुकमान से एक शो के अंदर सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात के बाद या इंतखाबात की डेट आने के बाद मुल्क के अंदर ये जो गैर यकीनी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसका मुबशिर लुकमान ने ये जवाब दिया कि अगर शेड्यूल जारी हो जाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ, अगर शेड्यूल जारी हो जाता है फिर तो ठीक है, फिर तो तमाम इबाम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 2 दिसंबर से पहले तक शेड्यूल जारी करना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही इंतखाबात की डेट फाइनलाइज हो सकती है, उसको समझ सकते हैं। मुबशिर लुकमान साहब ने कहा तो अभी शेड्यूल नहीं आया, अब जब शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद ही कुछ आगे मैं कह सकता हूँ। अब इस्तेकाम के हवाले से क्या सिचुएशन है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो टोटल इन्हिसार कर रही है मुल्क के आम इंतखाबात पर, कि जब अवाम अपनी राय का इजहार करेगी बजरिए वोट, तो उसके बाद ही मुल्क के अंदर पुरसकून माहौल इकनॉमिकल और पॉलिटिकल आ सकेगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।